नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। एक बात करना चाह रहा था, आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि जैसे मेरी सोच जल्दी लोगों से मैच नहीं करती है। इस वजह से मेरी कई बार उनसे बहस होती है या हम एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। मैं जिस भी टॉपिक पे उनसे बात होती है तो कोई कंक्लूज़न पे हम पहुंच नहीं पाते। वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं या मीनिंगलेस हो जाती है। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो उस बात पे जो अपनी दलीलें मैंने दी या जो मैंने तर्क रखे उसको मैंने हर एंगल से क्रॉस चेक किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके विरोध में पढ़ा, उसके पक्ष में पढ़ा। फिर मैंने जाके एक राय बनाई जिसको मैंने हर एंगल से चेक किया। और मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूँ उसने इस बारे में कभी पढ़ा सुना नहीं है, उसके ने इस बारे में जाना नहीं है। वो अपनी डेली लाइफ और अपने पैसा कमाने में और अपने बीवी बच्चे में ही मशरूफ़ रहा। उसके बावजूद वो मुझसे आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है और कई बार वो आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश भी करता है और वो बहस कोई निष्कर्ष पे नहीं निकलती है। तो मुझे एक दो लोगों से मेरे इस बारे में बात करी, उन्होंने बोला यार बहस करनी नहीं चाहिए। तो मुझे भी लगा, पर मैंने कहा नहीं, बहस मतलब बहस कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। अगर आप बहस नहीं करोगे, अगर आप बात नहीं करोगे तो आपके विचार आदान प्रदान नहीं होंगे। मुझे मालूम नहीं होगा कि जो मैंने राय बनाई है वो राय इससे भी बेहतर हो सकती है, दूसरे के दिमाग में उससे बेहतर उसके लिए समझ हो सकती है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा अगर मैं बात नहीं करूँगा? वो बात करने पे जब मैं अपने तर्क रखूँगा, वो उन तर्कों के बदले में जो वितर्क करेगा या वो अपने तर्क रखेगा, तो इन्हीं को आदान प्रदान को तो बहस कहा जाता है। और ये ज़रूरी और सही भी है, इसीलिए पार्लियामेंट बनाई जाती है। बाकायदा विपक्ष हमेशा जो स्पीकर है उनको एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर बहस चाहते हैं, हम इस पर बहस करो। आप बहस करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो अप्लाई होगा। कानून बनते हैं, बिना बहस के कानून थोड़ी बनते हैं। तो बहस कभी भी गलत नहीं होती है। गलत होती है उस बहस में कुतर्क का होना, उस बहस में फॉलिसी का होना। फैलसी या फॉलिसी प्रोनाउंसिएशन में हम नहीं जाते हैं, पर फॉल्सी मैं बोलूँगा कि फॉल्सी एक वर्ड मुझे मिला जो जो मेरे को बहुत, मतलब मेरे को एक बड़े सेटिस्फेक्शन है। मुझे एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा था कि ये लोग जिनसे भी मेरी किसी भी मुद्दे पे बात होती है, इवन मैंने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि मैं लोगों से बातचीत तो करूँगा, पर कभी भी राजनीति, धर्म और पैसा, मतलब अर्थ के ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर या आर्थिक स्थिति के ऊपर बात नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे से लोग सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं, आपने गोवा में रहने के लिए कितना इन्वेस्ट किया, आपने गोवा में मकान कितने का ख़रीदा। मैं बोलता हूँ मैं किराए पे रहता हूँ, तो किराया कितने का दे रहे हो, किराया कहाँ से आता है, इनकम कहाँ से आती है, हम आए तो गोवा में क्या काम कर सकते हैं। मतलब उनका पूरा का पूरा जो है, उन्होंने ये नहीं पूछा किसी ने भी अभी तक कि वो क्या सोच थी कि आप गोवा गए, या वो हिम्मत कहाँ से आई, वो प्रेरणा कहाँ से आई, वो लॉजिक कहाँ से आया। और जब वो पहली बार राय आई तो उसके जो आपने के दिमाग ने ही उसके अपोजिट, उसके तर्क में दलीलें दी होंगी कि नहीं, आप ऐसे थोड़ी अपने बीवी बच्चे ले करके किसी भी अनजान शहर में जाके बस जाओगे। बहुत यहाँ आप पले बड़े हो, यहाँ आपको 50 लोग जानते हैं, दोस्त हैं आपके, आपको तो आप ऐसे, तो वो किसी ने नहीं जानने, उनको बस ये कि मतलब पैसा बताओ जी कितना खर्च हुआ और कितने में मतलब हम वहाँ आ सकते हैं, हम काम क्या करें, ये सब बहुत सारे कमेंट आते हैं, सवाल आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का, मतलब मैं इसमें अपना अपमान समझता हूँ कि कोई मुझसे ये पूछे। जैसे साइकिल की जर्नी के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब कोई मुझसे पूछता था कि आपको कितने पैसे मिलेंगे ये करने का, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो क्यों कर रहे हो, साइकिल कितना है की है, और आप ये कर रहे हो तो इस समय आपके बीवी बच्चे रोटी कैसे खा रहे हैं, आप इनकम के लिए क्या करते हो। और कई लोगों ने तो एक कदम आगे बढ़ के मालूम मुझे ये तक बोल दिया, भाई साहब अगर हमारी शादी नहीं हुई थी ना, हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे होते, हमारा भी बड़े शौक है, हम भी बड़े अलग सोच रखते हैं, आपकी तरह ही हम सोचते हैं। मैंने कहा यार आपने मेरे से पूछा ही नहीं, आपने पहले ही राय बना ली कि मेरी शादी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पहले ही राय बना ली थी कि शादीशुदा आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो फॉल्सी एक वर्ड है। फॉल्सी मुख्य तौर पे 5 तरह की होती है और फॉल्सी एक स्ट्रेटजी है बहस में जीतने की, और ये मुख्य तौर पे 5 प्रकार की होती है। और फॉल्सी का इस्तेमाल हज़ारों सालों से लोग करते आ रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट में होता है, हमारे यहाँ टीवी डिबेट में रोज़ होता है, पान के खोखे पे रोज़ होती है फॉल्सी का इस्तेमाल, नुक्कड़ पे बहुत होती है। वो अलग बात है, उनको मालूम नहीं कि वो फॉल्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फॉल्सी के शिकार भी हो रहे हैं कई बार। तो फॉल्सी एक वर्ड है, जैसे कि इसमें एक फॉल्सी होती है स्ट्रॉमैन फॉल्सी। स्ट्रॉमैन आप जानते होंगे, खेतों में हम एक पुतला खड़ा कर देते हैं घास का,
एक पुतला खड़ा करते कि एक आदमी खड़ा है ये, और एक बढ़िया सा आदमी, मजबूत आदमी खड़ा है जो पक्षियों को डराता है, जानवरों को डराता है कि भी कोई आदमी खड़ा है, वो होता नकली है। ऐसे ही स्ट्रॉ मैन फॉल्सी का इस्तेमाल होता है एक नकली बात को खड़ा करने के लिए। तो ये मैंने महसूस किया कि ये होता है जब मैं किसी को कोई टॉपिक पे बात बताता हूँ, वहाँ पे वो गलत साबित होता है या उसके पास उसके लिए दलील नहीं होती, तो वो स्ट्रॉमैन फॉल्सी का इस्तेमाल करता है। और कमाल की बात यह है कि उसको पता भी नहीं होता। अगर वो स्ट्रेटजी बना के करे तो मैं शायद उसको बोलूँ कि नहीं ठीक है, अगला बंदे ने जीतने के लिए हर तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, पर वो मीनिंगलेस बात होती है। स्ट्रॉमैन मतलब नकली नकली बात। जैसे कि हम किसी को बोले कि गोवा में क्राइम कम है, तो वो बोलेगा कि यार आप गोवा में रहते हो इसलिए आप बोल रहे हो। हालांकि ये पूरी तरह स्ट्रॉमैन फॉल्सी नहीं है। स्ट्रॉमैन फॉल्सी के लिए राइट एग्जांपल ऐसे होगा कि जैसे आपने बोला, मान लो कि यार कोरोना है, यार गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, या गवर्नमेंट की ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कोरोना में काम नहीं करी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मतलब जो भी सामने वाला है उसका जवाब ये होना चाहिए कि ये स्ट्रेटजी काम करी, आप गलत बोल रहे हो, या आप सही बोल रहे हो कि ये काम नहीं करी, या ये भी कि इसके अलावा भी कोई और स्टेप उठाया जा सकता था। अब वो सामने वाला मेरी बात को काटने की बजाय स्ट्रॉमैन फॉल्सी यूज़ करेगा। अच्छा, कोरोना के टाइम पे तो तुम्हें स्ट्रेटजियाँ याद आ रही है, तुम्हें याद नहीं आ रहा जब हैजा फैला था, जब डेंगू फैला था। हम बात आज की कर रहे हैं, हम कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड में क्या बेहतर हो सकता था या क्या गलत हुआ। हमें इसके इर्द गिर्द जवाब चाहिए था। हमारी आर्ग्यूमेंट, हमारा डिबेट का मुद्दा ये होना चाहिए था। वो क्या करते हैं कि जब उनके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं होती और उनको लगता है कि वो वन साइडेड होते हैं, वो नहीं सुनना चाहते कुछ, तो वो क्या करेंगे, वो हैजा की बात कर लेंगे, वो डेंगू की बात कर लेंगे, कोई भी अलग टॉपिक। अगर आप बोलोगे कि यार ये अभी दिल्ली दंगे गलत हुए, तो वो बोलेंगे अच्छा दिल्ली दंगों की याद है, 84 के दंगों में तुम कहाँ थे। तो ये एक स्ट्रॉमैन फॉल्सी होती कि जिसमें कि लोग बच के निकल जाते हैं, और कई बार वो इसका इस्तेमाल करके जीत भी जाते हैं, क्योंकि मीनिंगलेस बातें हैं, वो कुछ और नहीं होता। तो वो एक फॉल्सी होती है ऑथोरिटिव फॉल्सी। ऑथोरिटिव मतलब जो अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ तो यही चला आ रहा है, हमारे बाप दादा तो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या हमारे बाप दादा ने बोला तो सही है, या हमारी परंपरा है तो सही है। वो परंपरा जिसने बनाई, क्या वो विशेषज्ञ थे, क्या वो परंपराएं उस समय के हिसाब से सही थी, आज भी सही है कि नहीं है, तो वो अथॉरिटी फॉल्सी बोलते हैं। कि मतलब उसमें अगर कोई अथॉरिटी जब कोई बात बोलती है, कोई आपके गुरु ने बात बोल दी, तो आप उसको फॉलो करने लग जाओगे कि गुरु ने ये बात बोली है। ऐसे ही एक ट्रू मैन फॉल्सी होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने मैसेज पढ़े होंगे, अगर सच्चे भारतीय हो तो, अगर सच्चे हिंदू हो तो, मतलब वो इस तरह का। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये एग्जांपल अभी आज ये फॉल्सी के बारे में ही देख रहा था, वहाँ सुना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पाकिस्तान की कोई न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान में एक आदमी ने 5 औरतों के साथ में हिंसा करी। तो पढ़ने वाला एक आदमी क्या बोलेगा, ये पाकिस्तान में होता है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, या भारतीय ऐसा नहीं करेगा। फिर वो अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें सेम न्यूज़ होती है पर वो इंडिया की होती है कि भारत में भी एक आदमी ने 5 औरतों के साथ हिंसा करी, या हिंसा करी औरतों के साथ। अब वो कल जो बोल रहा था कि इंडियन ऐसा नहीं करते, अब वो क्या करेगा, वो इसको डिफेंड करने के लिए कल वाली बात से नहीं कि नहीं कल मैं गलत था, ये तो कोई भी कर सकता है, हमारे यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, वो बोलेगा सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सच्चा आ जाएगा। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो ये करो, अगर मैं बोलूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता तो ये सच्चे हिंदू नहीं, ये आप सच्चे हिंदू नहीं हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो नहीं करते तो आप सच्चे नहीं हो। ये एक ऐसे ना, ये 5 तरह की है। अगर मैं एक एक पे बोलने आ जाऊँ तो बहुत लंबा निकल जाएगा, पर राइट वर्ड मोटा मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉल्सी है, इससे आप बच के रहो। अगर कोई आपके साथ फॉल्सी की स्ट्रेटजी खेलता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बोलो कि ये फॉल्सी वाला काम मत कर, तर्क पे तर्क देगा तो भाई मेरा भी मानसिक विकास होगा या तेरा भी मानसिक विकास होगा, जो हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अगर आप झूठी बातें निकाल आओगे, डिबेट आज की चल रही है, बात कोरोना पे हो रही है और हम बात को डेंगू पे शिफ्ट कर दें, बात आज के किसी लड़ाई झगड़े की हो रही है, आप 100 साल पहले चले जाओ,
तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, वो फॉल्स ही है। हमें अपने वर्तमान की ही से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में ही सोचना चाहिए। जब हम वर्तमान को बेहतर करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। और जब हम भविष्य में पहुंचेंगे, जब भविष्य वर्तमान होगा, तो हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारा अतीत भी बढ़िया होगा, क्योंकि आज का वर्तमान ही कल का अतीत बन जाएगा। तो फॉल्सी से बचो, ये आपको बायस बना देगी। आपने एक राय बना ली, फिर आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी, आप खुद सब जब अकेले में सोचोगे, जब रिसर्च करोगे किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उन्हीं चीज़ों को पिक करोगे जो चीज़ें आपकी उस राय को सपोर्ट करेंगी। इससे आपका मानसिक विकास नहीं होगा, आप बायस हो जाओगे, एक वन साइडेड हो जाओगे, पक्षपाती हो जाओगे, और एक कलर का चश्मा लगा के एक ही तरह से दुनिया को देखोगे। तो ये एक फॉल्सी है। इसकी डिटेल मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे बेहतर तरीके से ये बताते हुए मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉल्सी को पहचानो, इसका शिकार मत बनो, ना दूसरे के साथ इसका इस्तेमाल करो, ना अपने साथ होने दो। हाँ, अगर इंटेंशनली वो बहस जीतनी है तो फिर दबा के फॉल्सी का इस्तेमाल करो। फिर जब कोई एक बात बोले, आप बोलो तब तुम कहाँ थे, तुम तब कहाँ थे, आज तुम ये बात करो, अगर तुम सच्चे हो तुम ऐसा करो, तुम सच्चे हो ही नहीं, तुम सच्चे हिंदू नहीं हो, तुम सच्चे धार्मिक नहीं हो, तुम सच्चे इंसान नहीं हो, सच्चे कुछ भी भक्त नहीं हो, भगत नहीं हो देश के, कुछ भी वो बोल सकते हो आप। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचना आप, इससे क्या होगा, खुलापन आएगा, सुलझा हुआपन आएगा, अच्छे विचार बनेंगे, मन में ठहराव आएगा, सकारात्मकता आएगी। बहुत हर जगह हर चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं है, कहीं पे परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है। अयोध्या में भी मंथरा थी और लंका में भी विभीषण था, तो परसेंटेज का गेम है। तो प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि वहाँ ज़्यादा, अगर हम अपने धर्म में कोई कमी ढूंढ रहे हैं तो हमें ढूंढनी चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। हम ये कहें कि उस धर्म में भी तो इससे ज़्यादा कमियाँ हैं, तुम्हें अपना धर्म दिख रहा है, भाई हम जिसको फॉलो कर रहे हैं हम उसके सुधार की बात करेंगे ना, तभी तो हम डेवलप होंगे। दूसरे के धर्म से हम क्या करें, मतलब अगर एक आदमी को कोरोना हो जाए तो दुख का कारण है, और अगर उसका पूरे मोहल्ले को हो जाए तो वो सेटिस्फाई रहेगा। ये कैसी सोच है आप खुद अंदाज़ा लगाओ। मुझे लगा ये जिक्र करना चाहिए। डिटेल में फॉल्सी पे प्रॉपर रिसर्च करके पार्ट पार्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा, पर आप लोग अपनी रिसर्च खुद करना, मेरे रिसर्च को मत मानना। ओके, थैंक यू। अंधेरा भी हो रहा है।